सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वामी समनदास जी, जिनके माध्यम से दूसरी व्यवस्था निकल कर हम लोग आए, बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। दूसरा, 2017 से श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल, उनके माध्यम से बुद्धिज्म का जितना भी आज हमें ज्ञान है वो सब श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल के माध्यम से है। उनके सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं। और तीसरा, जो पाली भाषा और जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है या कानून रूप से बुद्धिज्म का जो स्थापत्य है वो सब आचार्य दयासागर बौद्ध लखनऊ से, इन तीनों को मैं नमन करता हूँ। और सभी जितने भी हमारे धम्म बंधु जुड़े हुए हैं, पहले संघ को भी नमन करता हूँ। और सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, नमो शोकाय, नमो नमो बुद्धाय। धम्मचक्र प्रवर्तन की जो शुरुआत की थी महाकारुणिक बुद्ध ने, आज से लगभग 2500 साल पहले की, पहला नमन इसलिए उनको। दूसरा, नमो शोकाय, जो महाकारुणिक बुद्ध के बाद जो धम्म को गतिमान किया बड़े लेवल पर, वो महान बौद्ध सम्राट अशोक ने किया, इसलिए दूसरा नमन उनको। और तीसरा, जो अंत में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म को गतिमान किया और जिनके माध्यम से हम बुद्धिज्म को देखते हैं, सीखते हैं, प्रेरित हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तीसरा नमन उनको। आज के मुद्दे पर बात करते हैं, पाली भाषा का इतिहास और इसकी उपयोगिता। किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए उसकी भाषा सबसे मेन होती है, क्योंकि जिस धर्म की, जिस समाज की भाषा नहीं होती वो कहीं ना कहीं समृद्ध तरीके से बढ़ नहीं सकता। और बौद्धों के साथ तो भारत में इतिहास के जो जानकार हैं उनको पता ही है कि किस तरीके से विपरीत व्यवस्था ने बुद्धिज्म को खत्म किया है। पहले भारत बौद्ध राष्ट्र होता था और आज का हालात आपको पता ही है। तो जो भाषा है कोई भी धर्म की नींव है, किसी साहित्य की, विचारधारा की, हम लोग किस तरीके से उसको सीखते हैं, सब भाषा के ऊपर डिपेंड है। अब 2500 साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने जो अपनी देशनाएं दी, सभी देशनाएं, सभी शब्द उनके पाली भाषा में, उस समय मागधी भाषा के रूप में इसको जाना जाता था। कुछ समय बाद फिर पाली के रूप में प्रचालित किया गया और इसकी जो लिपि है वो धम्म लिपि है। धम्म लिपि के अनुसार ही आगे बढ़ी। कुछ जगह इतिहास में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। कारण ये रहा कि जो बुद्धिस्ट इतिहासकार हैं मौजूदा समय में भी और कुछ समय पहले से भी, उनके हाथ में लिखने के लिए कुछ ज्यादा पावर नहीं रही, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इनका खात्मा करने का प्रयास किया गया। और दूसरी व्यवस्था के लोगों ने बुद्धिज्म में आकर, इतिहास कह रहा है कि दूसरी व्यवस्था के लोगों ने बुद्धिज्म में आकर उसमें अपने तरीके से घालमेल किया, चाहे वो हमारे इतिहास के साथ में हो, हमारे ग्रंथों के साथ में हो। जैसे महापंडित राहुल कौशल्यान है या भदंत आनंद कौशल्यान है, राहुल सांस्कृत्यान और भदंत कौशल्यान जो है बनते, तो हमारे लोगों को ये मौके नहीं मिले और ज्यादा रुझान भी नहीं रहता। जैसे आज के समय भी पाली के प्रति रुझान ना के बराबर है भारत में, जबकि अभी श्रद्धेय धम्मचंद जी ने बताया कि दूसरे देशों में भी सभी जो है पाली भाषा में तीसण, पंचशील, बुद्ध वंदना या जितने भी सुत्त पाठन करते हैं वो सब पाली भाषा में। बेशक इंडिया में भी किया जा रहा है, लेकिन पाली के प्रति सजगता की कमी है। ये दुख का विषय है। हम लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं। दूसरों की इंग्लिश पढ़ी, दूसरों की उर्दू पढ़ी, दूसरों की हिंदी पढ़ी, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। और पंजाबी का भी कहते हैं बोधिसत्व रविदास जी के रूप में आगे बढ़ा था, लेकिन फिर भी लोग, सिख धर्म ने तो बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल किया, लेकिन हम लोग जो हैं अपनी भाषाओं को भूलते चले गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हालत अब है, बाबा साहेब के धर्मांतरण 14 अक्टूबर 1956 के बाद से, जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो 2 साल में भारत को बौद्ध मैं कर दूंगा, तो हम लोग जो है अपनी भाषा तक को नहीं सीख पाए। बहुत लंबे समय से जोर लगाया जा रहा है सीखने के लिए। कुछ जो उपासक हैं या कुछ भंते हैं, जैसे माँ बोधि सोसाइटी भी है,
भिक्खु चंद्रिमा थैरो है, या उपासक के रूप में दया सागर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाली भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। और दया सागर जी के माध्यम से ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जाकर पाली भाषा को सीखा, आज पाली भाषा को सिखाते भी हैं। तो इतिहास तो ऐसा रहा कि जब पाली भाषा मौजूद थी उस समय बहुत मजबूत था बुद्धिज्म, और उसके बाद धीरे धीरे विपरीत व्यवस्था वालों ने कब्जा किया और इसको संस्कारित करके संस्कृत बनाई। फिर उसके बाद बहुत वर्षों बाद हिंदी का भी चलन हुआ। तो हम लोग की भाषा को हम लोगों की अनदेखी में, या कहें कि कहीं ना कहीं हम लोग की कमी रही, इसको खत्म कर देगा। यही बुद्धिज्म के भी पतन का मेन कारण रहा, और अभी भी हम लोग सजग नहीं है इसके प्रति। पाली भाषा के रूप में अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि हरियाणा में, ज़्यादा की बात नहीं करें, फिलहाल हरियाणा की बात करेंगे, मुश्किल से 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनमें से लगभग 30 के आसपास तो यमुनानगर से ही हैं, और लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जो पलवल जिला से हैं, जो पाली के बारे में जानते हैं। कितने दुख की बात है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ की आबादी वाला हरियाणा और 30 से 35 लोग मात्र अपने भाषा को जानते हैं या जानने के लिए प्रयासरत है। तो हम लोग को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। बहुत सारे शब्द हैं हरियाणा में, तो हरियाणा जो है बुद्ध भूमि है, और हम लोग अपनी भाषा को अहमियत नहीं देते, जबकि देनी चाहिए। जैसे धम्मचंद जी ने अभी बताया था कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लोग आज तक प्रयोग करते आए हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि वो पाली के हैं। जैसे यान शब्द है, यान जो हवाई जहाज को बोल देते हैं, वो पाली का है। रुक है, पाली का है। अम्मा है, पाली का है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पाली के हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, खासकर मध्य और दक्षिण हरियाणा में, पश्चिम हरियाणा में, या पूर्वी हरियाणा में। उत्तर हरियाणा में तो ये शब्द कम प्रयोग होते हैं, लेकिन जो मेन हरियाणा है, क्योंकि जो उत्तर हरियाणा है वो थोड़ा मिलावटी किस्म का है, क्योंकि कई राज्यों की सीमाएं लगती है, तो बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने में हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि वो पाली है। धीरे धीरे जैसे हम लोग पाली की ओर बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सीखते हैं कि पाली का जो सिस्टम है वो कितना जरूरी है सीखना हम लोगों के लिए। तो इतिहास की तो यही बात है कि धीरे धीरे इसको खत्म किया गया, और अब भी अगर हम लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो बिल्कुल खत्म की ओर ये अग्रसर होगा। हालांकि 2025 में अभी केंद्र सरकार ने कल्चर लैंग्वेज के रूप में इसको स्थापित किया है, ये खुशी की बात है। धीरे धीरे इसके कोर्स भी होंगे। हालांकि 8वीं अनुसूची जो है, भाषा की अनुसूची है, उसमें अभी तक इसको शामिल नहीं किया है। ये भी एक किस्म से सरकार की तरफ से धोखा है। तो हम लोगों को 8वीं अनुसूची में भी पाली भाषा को सम्मिलित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास भी तब करेंगे जब हम लोग पाली के प्रति सजग होंगे। तो पहले सजगता दिखाएं, जहां जहां सीखने को जिसको मौका मिल रहा है उसको सीखे। जैसे धम्मभूमि में भिक्खुनी धम्मिनियां हैं, पाली से एमए कर रही हैं, साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमने भी पाली में आगे अपने आप को बढ़ाया है। सहारनपुर हम लोग जाते थे, तो ऐसे ही आप लोग भी बढ़ सकते हैं। उसके लिए 30 सितंबर हम लोगों ने एक डेट रखी है एग्जाम की, तो वो सीखने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। 8 से 9 धम्मभूमि चलते हैं। धम्मभूमि की मीटिंग के तुरंत बाद 9 से 10 हम लोग इसको पढ़ाते हैं। तो आप लोग उसके लिए जहाँ भी पूरे भारत में कहीं भी 15 से 20 लोग आप लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर फिजिकल भी और जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम वो भी, दोनों उपलब्ध है। इसके लिए आगे आएंगे तो अब उपयोगिता क्या है इसकी। जैसे कल्चर लैंग्वेज के रूप में पाली भाषा को केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। तो जैसे उर्दू के अध्यापक हैं, या हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, या अन्य भाषाओं के हैं, ऐसे ही आने वाले समय में पाली के अध्यापकों की भी जरूरत पड़ेगी। और जब पाली के अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी तो फिर उन लोगों को मौका मिलेगा जिनको पाली आती होगी। आप पाली, जैसे कि मैंने बताया, पूरी हरियाणा में मात्र 30 से 35 लोग हैं, जिनमें से लगभग 30 तो यमुनानगर से ही है। लगभग 4-5 लोग ऐसे हैं जो पलवल जिला से हैं। बाकी इन 2 जिलों को छोड़ के तो बाकी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। हिसार से शुरुआत हुई है। श्रद्धेय बलदेव जी हमारे साथ में हैं, उन्होंने एक कोवग्गो का अभी एग्जाम दिया था, वो क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग पाली को गहनता से सीखेंगे तो जो टीचरों की भर्ती निकलेगी उसमें वही व्यक्ति शामिल होंगे जिनको ये आती होगी। तो हम लोगों को इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए, उपयोगिता इसकी समझेंगे, सीखेंगे, तभी कहीं ना कहीं पाली को बुद्धिज्म के रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। और नहीं तो धीरे धीरे जैसे बुद्धिज्म का पतन हुआ है,
पाली का तो बिल्कुल हो ही चुका है, बुद्धिज्म को तो फिर भी दूसरे देशों ने संभाला हुआ है और पाली भी धीरे धीरे खत्म कर दी गई। तो ऐसा हम लोग को देखने को ना मिले, तो सीरियस रहें और जब भी मौका कहीं भी मिलता है आपको उसमें पढ़ना चाहिए। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शुरुआत में इसमें सिर्फ हम लोग ये पढ़ते हैं कि बच्चों आराम से, शुरुआत में हम लोग इसकी लिपि नहीं पढ़ते हैं। शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं आखिर पाली है क्या, लिपि वही नागरी, उसी के अनुसार ही पढ़ते हैं। जब उसमें हम लोग सीख जाते हैं उसके बाद फिर लिपि की वो अगला स्टेप है। फिर जो धम्मलिपि की बात हो रही थी वो उसका अगला स्टेप है, जब हम उसको सीखते हैं। जब सीखेंगे तो बहुत सारे, जब हम लोगों ने 2017 से बुद्धिज्म को सीखना शुरू किया श्रद्धेय बनते कर्णाशील राहुल के माध्यम से, तो उस समय हमें पाली का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ 2023 का एंड, और 24 में हम लोग को पता लगना शुरू हुआ कि प्रोग्राम था धम्मभूमि मलोखड़ा में जो हमारा मुख्यालय है। वहाँ पर एक सिंगर आए थे, उम्र भी कोई 20-22 रही होगी। बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने पाली के बहुत सारे शब्द कहे और पाली में गायन भी किया था। तो पाली का परिचय धम्मभूमि मलोखड़ा में पहली बार बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ। उसके बाद से हमें ये लगा कि पाली जो है जब अपनी भाषा है तो हम लोग उसको अभी तक क्यों नहीं इस पे ध्यान दे पाए। कारण यही रहा कि जितने भी बुद्धिज्म के प्रचारक हैं उन्होंने कभी इस पर जिक्र ही नहीं किया, और बहुत सारे मुद्दों पर लोग काम करते रहते हैं लेकिन पाली को मुद्दे के रूप में लेकर चलने वाले लोग ना के बराबर है। ये जिम्मेवारी भी हम लोग को उठानी होगी। तो कहीं ना कहीं जब हम इस जिम्मेवारी को उठाएंगे तो फिर ही पाली मजबूती से आगे बढ़ेगी। और सरकार तब तक आपको इसकी मान्यता नहीं देगी। 8वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान के तहत मान्यता मिलती है वो तभी मिल पाएगी जब जागरूक होंगे, तभी डिमांड कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग हरियाणा में पाली की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, सीखे हुए को, और फिर हरियाणा बोर्ड में इसको लागू कराएंगे। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी हरियाणा में है उनको लागू कराएंगे और फिर धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे। दयासागर जी का बहुत ही मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम है और हम लोग इसको इंडिया लेवल पे लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं। जब पूरा सहयोग रहेगा, धम्मभूमि की जो टीम है पूरे इंडिया लेवल पे फैली हुई है। धम्मभूमि ने जो भी आज तक काम पकड़ा है वो उसमें सक्सेस हासिल की है। लोग कहते रहे जो आरोप लगते हैं, बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, दरअसल जो पेड़ पे फल लगे रहते हैं ना उसी पे ही लोग पत्थर मारते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, ये लगते रहेंगे, हम लोग को उनकी परवाह नहीं करनी है। और हम लोग अगर पाली को भी, यानी कि धम्मभूमि के जो उपासक लोग हैं कम से कम वो, तो जब इस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं पूरे भारत का जो नेटवर्क है धम्मभूमि का, जब वो सीखेगा तो पूरे इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, सीखेंगे, तो फिर सरकार को इसका पता लगेगा कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाली भाषा को राज्य लेवल पे धीरे धीरे मान्यता मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे उत्तर प्रदेश में इसका पेपर बनता है, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में, ये 2 ही जगह है जहाँ से पाली को सीखा जाता है। तो ऐसे ही पूरे भारत के राज्यों में दूर जाकर किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक इसका ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है पढ़ने का, जैसे डिग्री करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग इसकी अहमियत को समझ के आगे बढ़ेंगे तो फिर ये पूरे भारत में बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो फिर जो शब्द ऐसे हैं, जैसे अब बहुत सारे उपासक हैं या और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, सामाजिक संगठन हैं जो भगवान शब्द का विरोध करते हैं। असलियत में जो भगवान शब्द है 2 ही व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया। अगर इतिहास को हम देखते हैं तो एक तो महाकारुणिक बुद्ध और एक महावीर स्वामी, यानी जो जैन धर्म के तीर्थंकर है। भगवान 2 ही शब्द 2 ही व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया। पहली बार महाकारुणिक बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया था। ये पाली के शब्द है। जैसे भगवा जो शब्द है वो भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। महाकारुणिक बुद्ध है तो उनको भगवान भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं, भगवा। और ये नमो तस्सो भगवतो, और तो ये भगवत वहां से आ रहा है। ये सारा सिस्टम पूरा का पूरा तीसरण पंचशील, और उसके बाद जो भी हम लोग बुद्ध वंदना करते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लोगों को असलियत में उनका महत्व नहीं पता है और हम लोग उसको नकार देते हैं। जैसे भगवान शब्द को नकारते आए हैं हम लोग भी, हमें भी ज्ञान नहीं था। पाली का ज्ञान होने के बाद हमने भगवान शब्द को नकारा नहीं कभी भी। ईश्वर, परमात्मा या और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये शब्द अलग चीज है, इसका बुद्ध ने कभी भी स्वीकारता नहीं दी। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने जब उनके लिए प्रयोग किया गया भगवा शब्द है या भगवान है, भगवतो है,
ये शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं और किसी के लिए प्रयोग नहीं किए। बेशक दूसरी व्यवस्था ने इन चीजों पे कब्जा किया हुआ है। जब दूसरी व्यवस्था ने इन चीजों पर कब्जा किया, हमारी संस्कृति पर, मतलब सभ्यता पर, हमारे शब्दों पर, हमारी व्यवस्था पर कब्जा किया गया, तो हम उनको छोड़े क्यों? हम लोग को ज्ञान तो करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा कि हमारे शब्द कौन से हैं, हमारी सभ्यता कौन सी है। जैसे श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल के सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं कि बुद्धिस्टों की जो सभ्यता है वो क्या है। जैसे बाबा साहेब का स्लोगन भी है, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। उसका भी हमने धम्मभूमि में आके सीखा कि आंदोलन का संघर्ष बना दिया लोगों ने, है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को जानकारी के अभाव में हम लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो किसी भी शब्द को, किसी भी जानकारी को अंतिम ना माने, सीखते रहें, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है मनन करें, अत्तदीपो भव के अनुसार मनन करें कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जब हम मनन करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि बुद्धिज्म का जो संपूर्ण इतिहास है वही भारत का इतिहास है, और उसमें बहुत सारे शब्द, हमारी सभ्यता, हमारे जितने भी बोधिसत्व हुए, अरहत हुए, इन सब को दूसरी व्यवस्था ने धीरे धीरे कब्जा किया और अपने आराध्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास भी किए। और उसमें बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि उन्होंने अपना आराध्य उनको बना के दिखाया, लेकिन असलियत में किसी पे बलात्कार के आरोप लगा दिए कि अपनी बेटी से कर दिया, या फिर जो भी बहुत सारे हैं, असलियत में वो बुद्धिज्म के ही अरहत या बोधिसत्वों के रूप में कहीं महायान में या तंत्रयान में जो परंपरा है उनमें मिल जाते हैं, थेरवाद में तो नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग को पता नहीं है। किसी भी चीज को अंत ना माने और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जब आप पाली को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। बुद्धिज्म का जो असली इतिहास है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इतने सारे शब्द, इतनी सारे सभ्यता का हिस्सा हम लोग पाली के अज्ञानता में उसको छोड़ते जा रहे थे, भूलते जा रहे थे। लेकिन जिस समय आप इसको सीखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जो हमारी सभ्यता है वो पाली के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती, इसलिए इसको सीखें, समझते रहें। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको एक एक करके जवाब देने का प्रयास करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतना है कि 30 सितंबर इसकी डेट रखी गई है, जो पाली का हरियाणा में एग्जाम हो रहा है। और इसका एग्जाम का जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है, और एग्जाम 13 दिसंबर को होगा। 120 रुपये उसकी फीस रखी गई है, जो कि 20 रुपये हम लोग जो आयोजक होते हैं वहाँ के उनको दे देते हैं, और 100 रुपये का जो सिस्टम है उसमें सारे पेपर वगैरह बनते हैं। ये एक सिस्टम है इसका, जिसके माध्यम से आप लोग चाहे तो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, कहीं भी आप लेना चाहे, जहाँ भी 15 से 20 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उनको फिजिकली भी आके क्लास दे सकते हैं। रात को 9 से 10 भी हम लोग इसको पढ़ा सकते हैं, जो धम्मभूमि की मीटिंग के तुरंत बाद हम लोग क्लास लेते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम है ये। फिलहाल के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय, नमो